हाफिज सईद और मसूद अजहर की भारत हवालगी का बयान। बिलावल भुट्टो की पार्टी पॉलिसी है, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर के प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा ऐसा बयान से पहले रियासत से गुफ्तगू लाजमी है, बिलावल भुट्टो को वजाहत देनी चाहिए। चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज डोकर इस्लामाबाद, जस्टिस रोजी खान बलूचिस्तान और जस्टिस जुनेद गफ्फार सन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात। बतौर चीफ जस्टिस मुद्दत का आगाज हल्फ उठाने की तारीख से होगा। सियासत में हमेशा मुज़ाकरात चलते हैं, आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी के लिए गुफ्तगू होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में बातचीत। कहा बातचीत का भी कोई नतीजा निकलना चाहिए, एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होगा। सवाबी के मुख्तलिफ मुकामात पर 2 रोज से लैंडस्लाइडिंग जारी। दर्जनों देहातों का तहसील गाजी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू ना की जा सकी, मुकामी अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार। और पंजाब हुकूमत का लाहौर में शेर के हमले से जख्मी अफराद की इमदाद का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से दुश्मन को पैगाम। कहा भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल न कर सका। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत के बैरूनी ताउन जैसे इल्जामात हक़ाइक़ के मनाफी हैं। सानिया लियारी के जिम्मेदारों की तलाश। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी इसाक खोड़ो ओहदे से फारिग। गफलत साबित हुई तो मुकदमा भी दर्ज होगा। सिंध काबीना की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मीडिया ब्रीफिंग में शर्जील इनाम मेमन बोले, वज़ीर आला सिंध गैर कानूनी तामीरात पर सख्त बरहम है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना था खस्ता हाल 51 इमारतों की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें गिराने का फैसला होगा। टाइम दिया गया है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आए। जैसे ही कमेटी रिपोर्ट दे, एक रूथलेस किस्म का एक्शन होगा। कमिश्नर कराची अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं जिनको गिराया जाना चाहिए, उनकी सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम शुरू किया जा सके। सानिया लियारी में मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख की माली इमदाद देने का ऐलान। बगदादी में गिरने वाली इमारत के करीबी इमारतें गिराने के काम का आगाज। हुक्काम का कहना है कि मुनहदिम इमारत से मुल्हिका इमारत को गिराने में 10 से 15 रोज लगेंगे। साहिबान बन गया कब्रस्तान। मुनहदम इमारत के मकीन जुमदेव जी के 2 बेटे, 2 बहुएं, पोता और अहलिया लुकमा जल बन गए। जुमादेव जी मुतबादिल छत के लिए दर बदर। कहते हैं जिंदगी उजड़ गई, कहाँ जाऊं, किससे इल्तिजा करूं। मुल्क में मानसून का दूसरा स्पेल टॉप गियर लग गया। पंजाब के भी बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में बादल जमकर बरसे। केपी में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। हुंजा के इलाके हसनाबाद में ग्लेशियर पिघलने लगे। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान गंवा बैठे। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज तेज बारिश की खबर दे दी। PDMA ने दरिया चनाब, जहलम, रावी और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी की तहसील कलर सैदा में तालाब में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। लाड़काना की तहसील टोकरी में गुज़िश्ता रोज लापता 4 बच्चियों की लाशें तालाब से बरामद। ठुल में 7 साला बच्चा नहर में डूबकर जाँ बहक। बालाकोट में 8 साला बच्चा बरसाती नाले की नजर हो गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाबी रेलों ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। केर काउंटी में अमवात की तादाद 82 हो गई। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप की 10 बच्चियों और काउंसलर समेत 41 अफराद ताहाल लापता। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ट्रंप ने मुतासरा इलाके को आफतजदा करार दे दिया।
लाहौर में छोटे ड्राइवर की बड़ी गाड़ी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। हाशिर नामी 14 साला ड्राइवर ने 2 भाइयों समेत 4 अफराद कुचल दिए। एक जाँ बहक, दूसरा अस्पताल में जेरे इलाज। 2 राहगीर भी जख्मी हुए। कम उम्र ड्राइवर गिरफ्तार। जाँ बहक राहगीर अमीन घर से बर्गर लेने निकला था। कराची के इलाके अंचोली में डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। गाड़ी समाजी कारकुन जफर अब्बास के नाम रजिस्टर्ड है। जफर अब्बास का कहना है कि ऑफिस बॉय बर्फ लेने निकला था। शहर में ट्रैफिक के दीगर वाकयात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। डिफेंस में तेज रफ्तारी के बायस लैंड क्रूजर और ट्रक में तसादुम, ड्राइवर जख्मी हो गया। कराची के इलाके मंगोपीर में फायरिंग से मामू भांजे की हलाकत। पसंद की शादी का नतीजा निकला। मुलजिमान के फायरिंग से दूसरा मामू जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन बुलान से साइमा नामी लड़की को भगा कर लाए थे। वारदात के बाद मुलजिमान लड़की साथ ले गए। एबटाबाद में दिलखराश वाकया। 14 साला घरेलू मुलाजमा ज्यादती और तशद्दुद के बाद कत्ल। 31 साला मुलजिम गिरफ्तार। 6 रोजा रिमांड। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची को मुसलसल ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। इसे भूखा भी रखा जाता था। दरिया सवात में डूबने वाले डस्का के अब्दुल्ला का 11वें रोज भी कुछ पता ना चल सका। दरिया सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 4थे रोज भी मुअत्तल। ऑपरेशन में 40 इमारतें गिराई जा चुकी हैं। नंगर पालकर में बरसाती डैम से नौजवान सयाह तलहा की लाश मिल गई। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता रोज 11 सयाह कारुंजर की पहाड़ियों से आने वाले सैलाबी रेले में फंस गए थे। 10 को रेस्क्यू कर लिया गया था। आज न्यूज की खबर पर पंजाब हुकूमत का एक्शन जारी। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के टॉप मैनेजमेंट की गिरफ्तारी के बाद डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक का भी तबादला। आज न्यूज ने 25 जून को अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात की खबर ब्रेक की थी। लाहौर में पालतू शेर के शहरियों को जख्मी करने के वाक़े के बाद इंतजामिया मुतहरिक। गैर कानूनी जानवर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। मुल्तान और गुजर खान से 2 शेर कब्जे में। एक शेर को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। दूसरा बहावलपुर चिड़ियाघर मुंतकिल। मखसूस नशिस्तों पर बहाल तो हो गए, लेकिन दौरान मुअत्तली तनख्वाह मिलेगी या नहीं, सवालात उठ खड़े हुए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक तनख्वाहों से मुतालिक कोई भी फैसला कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी का इख्तियार है। मखसूस नशिस्तों पर 77 अरकान गुज़िश्ता साल मई में मुअत्तल हुए थे। क्या रेफरेंस पर एतराज उठाने वालों का दिमाग काम कर रहा है? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का नाम लिए बगैर लीगी रहनुमा साद रफी को जवाब। कहा, अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। कहा, मेरा बस चले तो आइन से 62-63 की शिक्की निकाल कर बाहर करूं। गजा में भूख से बेहाल फलस्तीनियों पर गोलियों की बौछार। खुराक फरहामी के सेंटर पर वहशियाना हमलों में 19 बेगुनाह शहीद। खान यूनुस खाली करने के अहकामात पर फलस्तीनी एक बार फिर दरबदर। शहदा की मजमूई तादाद 57,418 हो गई। स्पेन में बुल रनिंग फेस्टिवल के दौरान फलस्तीन की आज़ादी के नारे, हर तरफ फलस्तीनी परचम लहराते रहे। इजराइल का हौसियों पर बड़ा हमला। इजरायली वजीर दिफा का कहना है कि अहल हुदैदा पोर्ट, अस्सालिफ, रास ईसा पोर्ट, रास कातिब और प्लांट को निशाना बनाया। हौसी तर्जुमान का कहना है कि दिफाई निजाम ने इजरायली हमले का मुकाबला किया। यमन का वस्ती इजराइल में फौजी तनसीब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। सायरन बजते ही इजराइल बंकर्स में जा चुके। I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. You know, we've gotten a lot of the hostages out, but pertaining to the remaining hostages, quite a few of them will be coming out.
कतर में इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर पर बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। सदर ट्रंप को रवा हफ्ते जंगबंदी मुआहदे तय पाने की उम्मीद। कहा इस हफ्ते हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। बातचीत के बाद कुछ यरगमाली रिहा हो सकते हैं। ब्रिक्स ममालिक की ईरान पर हमलों की मजम्मत, गजा में गैर मशरूत जंगबंदी और इजरायली फौज के इनखला का मुतालबा। रूस, चीन, भारत, जनूबी अफ्रीका और ब्राजील पर मुश्तमिल ग्रुप के इजलास का एलामिया जारी। टैक्सेस में इजाफा आलमी तिजारत के लिए खतरा करार। एलामिया पर सदर ट्रंप तिलमिला उठे। अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज के हामी ममालिक पर 10% इजाफी टैरिफ की धमकी। ऑस्ट्रेलियाई खातून ने ससुरालियों को जहरीले मशरूम खिलाकर कत्ल का जुर्म साबित। अदालत ने कसूरवार करार दे दिया। एरन पीटरसन ने 2 साल पहले सास, ससुर समेत 3 अफराद को दावत पर बुलाकर जहरीले मशरूम खिलाए थे। आईसीसी में भारतीय इजारादारी में इजाफा। संजोग गुप्ता आईसीसी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर। 2500 उम्मीदवारों की दरखास्तें रद्द कर दी गई। टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा स्कोर का रिकॉर्ड ना टूट सका। जनूबी अफ्रीकी कप्तान व्याना मिल्डर की जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी। हैरान कुन तौर पर लारा के वर्ल्ड रिकॉर्ड से महज 34 रन से दूरी पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। विंबलडन में स्पेन की कार्लोस अल्करेज क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स में बेलारूस की सबलेंका ने बेल्जियम की खिलाड़ी को हराकर आखिरी 8 में जगह बना ली। कराची के साहिल पर तहद्दे निगाह सीपियों की बहार। हवा का रुख बदलने पर करोड़ों सीपियां किनारे पर आ गईं। और जर्मनी में मौसीकी के मतवालों का मुनफरिद रिकॉर्ड। 1353 साजिंदों ने एक साथ वायलिन बजाने का रिकॉर्ड बना दिया। बुजुर्ग और बच्चों ने भी साज छेड़े।